एक नसीहत लड़कों और लड़कियों के लिए। ट्रेन में एक 18-19 वर्षीय खूबसूरत लड़की चढ़ी जिसका सामने वाली बर्थ पर रिजर्वेशन था। उसके पापा उसे छोड़ने आए थे। अपनी सीट पर बैठ जाने के बाद उसने अपने पिता से कहा, डैडी आप जाइए, अब ट्रेन तो 10 मिनट खड़ी रहेगी, यहाँ 10 मिनट का स्टॉपेज है। उसके पिता ने उदासी भरे शब्दों के साथ कहा, कोई बात नहीं बेटा, 10 मिनट और तेरे साथ बिता लूँगा। अब तो तुम्हारे क्लासेज शुरू हो रहे हैं, काफ़ी दिन बाद आओगी तुम। लड़की शायद अध्ययन कर रही होगी, क्योंकि उम्र और वेशभूषा से विवाहित नहीं लग रही थी। ट्रेन चलने लगी तो उसने खिड़की से बाहर प्लेटफार्म पर खड़े पिता को हाथ हिलाकर बाय बाय डैडी कहा। अरे ये क्या हुआ पापा आपको? अरे नहीं प्लीज़ पिताजी, आंखों में आंसू थे। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ती जा रही थी और पिता रुमाल से आंसू पोंछते हुए स्टेशन से बाहर जा रहे थे। लड़की ने फ़ोन लगाया, हेलो अम्मी, ये क्या है यार? जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई डैडी तो रोने लग गए। अब मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी उनको सी ऑफ के लिए नहीं कहूँगी, मतलब रिसीव करने हो गया। भले अकेली आ जाऊँगी ऑटो से। अच्छा बाय, पहुँचते ही कॉल करूँगी, डैडी का ख्याल रखना, ओके। ये उसकी बेटी यानी लड़की अपनी माँ से कही। मैं कुछ देर तक लड़की को सिर्फ इस आशा से देखता रहा कि पारदर्शी चश्मे से झांकती उन आँखों से मुझे अश्रु धारा दिख जाए, पर मुझे निराशा ही हाथ लगी। उन आँखों में नमी भी नहीं थी। कुछ देर बाद लड़की फिर किसी को फ़ोन लगाया, हेलो जानू, कैसे हो? मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। हाँ अभी चली है यहाँ से, कल अलीगढ़ मॉर्निंग पहुँच जाऊँगी, लेने आ जाना। लव यू टू यार, मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें, बस कुछ घंटे और सब्र कर लो, कल तो पहुँच ही जाऊँगी। मैं मानता हूँ दोस्तों कि आज के युग में बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु बाहर भेजना आवश्यक है, पर इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि इसके कई दुष्परिणाम भी है। मैं ये नहीं कह रहा है कि बाहर पढ़ने वाले सारे लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो आपच्य संस्कृति की इस हवा में अपने कदम बहकने से नहीं रोक पाते और उनको माता पिता भाई बहन किसी और का प्यार याद नहीं रहता, सिर्फ एक प्यार ही याद रहता है। वो ये भी भूल जाते हैं कि उनके माता पिता ने कैसे कैसे साधनों को जुटाकर और किन सपनों को सजोकर अपने दिल के टुकड़े को अपने से दूर पढ़ने भेजा है। लेकिन बच्चों के कदम बहकने से उसका परिणाम क्या होता है वो ये नहीं जानते कि इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है वो अपने माता पिता के जज्बातों के साथ खिलवाड़ नहीं करें, खासकर लड़कियां, क्योंकि लड़की की अपनी इज्जत के साथ सारे परिवार की इज्जत जुड़ी होती है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ से होशियार रहना चाहिए। मेरे पोस्ट से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो सॉरी। मेरा चैनल इस्लामिक क्वेश्चन आंसर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।